हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में कोई भी लेडीज़ बताने या दिखाने से शर्माती है, जिसे कहते हैं स्ट्रेच मार्क। ये ऐसी कोई भी अजूबा चीज़ नहीं है, किसी भी पर्सन को ये हो सकती है और प्रेगनेंसी में तो ये बिल्कुल ही कॉमन है। और किस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए मैंने अपने स्ट्रेच मार्क्स का केयर किया और येस, मेरे पे वो बहुत काम किया, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो उसे लाइक ज़रूर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं स्ट्रेच मार्क है क्या। स्ट्रेच मार्क आपके बॉडी में, आपके स्किन में कोई भी सडन स्ट्रेच हो रहा है या श्रिंक हो रहा है जिसकी वजह से आपके स्किन के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स विजिबल हो सकते हैं। कितने तरीके के होते हैं स्ट्रेच? दो तरह के स्ट्रेच मार्क्स होते हैं स्किन के ऊपर। अगर अर्लियर स्टेज पे स्ट्रेच मार्क आया है तो वो आपको रेडिश और पर्पलिश टाइप का विजिबल रहता है, जिसे क्योर करेंगे तो वो क्विकली रिजॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। और अगर स्किन के ऊपर वाइटिश स्ट्रेच मार्क अगर विजिबल है तो उसे अगर आप क्योर करने जा रहे हैं तो मे बी उसमें थोड़ा लंबा समय लग सके। तो क्या रीज़न हो सकता है कि बॉडी में स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं? जैसा पहले बताया आपको, सडन वेट लॉस, सडन वेट गेन अगर आप कर रहे हैं तो उस कंडीशन में स्ट्रेच मार्क आपकी स्किन पे आएगा। प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत कॉमन है, किसी को कम रहता है किसी को ज़्यादा रहता है, बट प्रेगनेंसी में मोस्टली लेडीज़ को स्ट्रेच मार्क आता ही है। नेक्स्ट, अगर आप वेट मसल के लिए कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं उस टाइम पे भी आपकी स्किन जो है वो स्ट्रेच होती है और उस टाइम पे भी आपको स्ट्रेच मार्क बॉडी में विजिबल होगा ही होगा। जिस भी ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में सिर्फ आपकी बेली पर ही स्ट्रेच मार्क आता है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में चेंजेस आया है। तो जनरली स्ट्रेच मार्क जो है जिस जगह पर आपके मसल्स होंगे वहां पर आपको विजिबल होगा, क्योंकि वहां की स्किन आपकी जो है वो स्ट्रेच हुई है, खिंची है। तो नीज पे आ सकता है, आर्म्स पे आ सकता है, थाइस पे आ सकता है, बेली पे तो आता ही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये सारी जगह पे भी आपको, बैक पे भी बहुत लोगों को आता है। तो एक ही क्वेश्चन आता है, हाउ टू प्रिवेंट स्ट्रेच मार्क्स। तो कहा गया है हमेशा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब तक हमें ये पता चलता है कि हाँ अब हमारे स्ट्रेच मार्क विजिबल हो गए हैं, हमें हमारे पता चलने के बाद हम डॉक्टर से पूछते हैं, हम इंटरनेट सर्च करते हैं, हम गूगल देखते हैं, हम यूट्यूब देखते हैं। तो आपको मैं पहले बता दूं कि जैसे ही किसी लेडीज़ को पता चलता है कि वो कंसीव कर चुकी हैं, उसी समय से उन्हें अपनी स्किन का ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए। तो मैंने इसी चीज़ों को नज़र में रखते हुए मैंने अपनी स्किन का ध्यान रखा। अपनी स्किन को मॉइस्चराइज्ड करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, नहीं तो जब आपको बाद में पता चलता है कि अब आपके स्ट्रेच मार्क बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। देखिए, स्ट्रेच मार्क आने सबको ही है, किसी को कम आता है किसी को ज़्यादा आता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरे बेली पे कोई भी रेड या पर्पलिश टाइप का मुझे स्कार विजिबल नहीं रहता था 7th मंथ तक। 8th मंथ से मुझे हल्के हल्के मतलब बहुत लाइट, जैसा मैंने आपको बताया कि रेडिश और पर्पलिश टाइप का विजिबल हो जाता है आपकी स्किन पे। तो काइंड ऑफ वैसे ही बहुत हल्का हल्का मुझे विजिबल होने लगा था, जबकि मैं शुरू से ही, मैं 3rd मंथ से ही मैं अपनी स्किन का मैंने ध्यान रखने लग गई थी स्ट्रेच मार्क्स के लिए। तो मैं क्या यूज़ करती थी उस टाइम पे? देखिए, मैं बायो ऑयल यूज़ नहीं करती थी, बट मेरी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप 6th या 7th मंथ से बायो ऑयल यूज़ कर सकती हैं। तो मैं क्या करती थी, 3rd मंथ से जस्ट अपनी स्किन को मैं मॉइस्चराइज्ड रखती थी। मैं नॉर्मल ऐसा कुछ भी अलग नहीं लगाती थी। जो नॉर्मल बॉडी लोशन होता है, निविया हो गया, वैसलीन हो गया, जो भी बॉडी लोशन आप लगा रहे हैं, नहाने के जस्ट तुरंत जैसे टॉवल टैप आप करते हो अपनी स्किन को, उसी वक्त आपने बॉडी लोशन अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेना है। एंड जब रात को आप सो रहे हो, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक आपका बॉडी जो है नाइट टाइम पे एकदम रेस्ट में रहता है, तो जब भी आप अपनी स्किन का ध्यान रखते हो या अपनी किसी भी स्किन के ऊपर अगर आप लोशन लगाते हो तो सबसे ज़्यादा वर्क रात को ही करता है। तो रात को स्किन को ज़रूर मॉइस्चराइज्ड करके सोएं ताकि आपकी स्किन कभी ड्राई ना हो।
वेदर कोई भी हो, आपने ये नहीं सोचना है शुरू शुरू में जब आप करोगे तो, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम से ऑलरेडी आप गुजर रहे हो तो आपको लगेगा कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्या मैं कर रही हूँ, ऐसा तो कुछ विजिबल है नहीं अभी स्किन के ऊपर। तो अगर आप शुरू से ध्यान रखोगे तो उसका इफेक्ट आपको बाद में डिलीवरी के बाद पता चलेगा, लेकिन अगर आपने ध्यान रखा नहीं है तो बाद में जब बहुत ज़्यादा विजिबल होने लग जाता है उसका ध्यान रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो वाइट मार्क्स आपके स्किन के ऊपर विजिबल हो चुका है। तो बायो ऑयल मैंने अपने 7th मंथ से मैंने स्टार्ट कर दिया था लगाना। उसे मैं मॉर्निंग में एक बार लगाती थी और नाइट में एक बार लगाती थी। उसे कुछ भी नहीं है, ऑयल की तरह होता है वो, उसकी पिक्चर मैं आपको वीडियो के एंड में डाल दूंगी। उसे मैं थोड़ा सा लेती थी और अपनी पूरी बेली एरिया में जहाँ स्ट्रेच मार्क आते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे वहाँ अप्लाई कर लेती थी। और मुझे ऐसा कोई भी दिक्कत उससे नहीं होती थी। अगर साइड इफ़ेक्ट की आप बात करेंगे तो उसे मैं अपने थोड़ा सा इस जगह पर मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर, क्योंकि मेरे यहाँ के मसल्स जो है वो स्ट्रेच होते हैं जनरली, तो मैं उसे यहाँ पे भी थोड़ा सा अप्लाई कर लेती थी। तो बायो ऑयल मैंने 7th मंथ से लेकर के अपनी 7th 8th मंथ आफ्टर डिलीवरी तक मैंने कंटिन्यू रखा। अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है बायो ऑयल आप उसको लगातार हर मंथ परचेज करके उसको अफोर्ड कर सको, तो आप अपनी स्किन को नॉर्मली भी मॉइस्चराइज्ड रख सकते हैं विद कोकोनट ऑयल या आमंड ऑयल के साथ। बस आपने ये ध्यान रखना आपकी स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गई जो आप मॉइस्चराइज करते हो अपनी स्किन को। इसके साथ साथ जो भी आपको विटामिन सी, विटामिन ई के लिए जितने आप फ्रूट्स खा सकते हो वो बिल्कुल लीजिएगा। ऐसा नहीं है सिर्फ प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के बाद भी ये सारी चीज़ें आपके स्किन को अच्छा करती हैं और इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो काफ़ी हद तक ये भी आपकी स्किन को फ़ायदा करती है। इसके अलावा पानी सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं मोस्ट ऑफ द वीडियोस में केयर टिप्स में यही बोलती हूँ कि पानी ऐसी चीज़ है जो आपके स्किन को हाइड्रेट करती है, आपके बॉडी को अच्छा रखती है। तो पानी 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 आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हाँ, ऐसा होता है डिलीवरी के टाइम ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा पानी पीने का मन नहीं करेगा, या प्रेगनेंसी से जब स्टार्टिंग फेज पे आप होते हो तो उस टाइम पे वॉमिट वगैरह की टेंडेंसी रहती है, तो उस टाइम पे भी ज़्यादा पानी पीने का नहीं मन करता है। कोशिश करो कोई भी ऐसी लिक्विड वाली चीज़ें लो, जैसे आप कोकोनट वाटर ले लिया करो दिन में 2 बार। उसके अलावा वाटर आपसे 1 गिलास होता है तो उससे थोड़ा थोड़ा करके सिप सिप करके वाटर को इनटेक करते रहो, जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहे। अगर आप किसी प्रेगनेंसी ड्यूरेशन से नहीं गुजर रहे हो तो वेट मैनेजमेंट तो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेच मार्क्स से बचने के लिए। वेट का आपने ध्यान रखना है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली आपका कितना वज़न होना चाहिए वो आप कहीं भी गूगल या किसी ऐसी मेडिकल चार्ट पे आप ये देख सकते हो कि पर्टिकुलर हाइट के हिसाब से एक आदमी का कितना वज़न होना चाहिए। कोशिश करो कि उससे बहुत ज़्यादा आपका वेट जो है बहुत ज़्यादा ऊपर ना हो, क्योंकि अगर आप उसके कंट्रोल से बाहर जा चुके हो तब तो फिर उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है। बट अगर आप एक नॉर्मल हो तो आप अपने वेट के ऊपर कंट्रोल करो ताकि आप उस स्ट्रेच मार्क से बच सको। तो मैंने अपना क्या और ऐसे ही किया। एट प्रेजेंट मुझे स्ट्रेच मार्क की अभी ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत लाइट विजिबल। तो अभी वीडियो को एंड करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।